बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्चुअली मोहर सर्किल डायग्राम में हम प्रिंसिपल प्लेन और शेयर स्ट्रेस प्लेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हम जब एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो हम एंगल कितना लेंगे, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा एंगल वेरी करेगा। लेकिन हम जब मोहर सर्किल मेथड की बात करते हैं तो एंगल वेरी फ्रॉम 0 टू 360, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल का एंगल 0 से 360 डिग्री तक वेरी करेगा। माय डियर फ्रेंड, अब कंडीशन इज दिस कि एक्चुअल में मोहर सर्किल पर रिप्रेजेंट हर एक पॉइंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये पॉइंट हमारे लिए दिखाई दे रहा है, अब इस पॉइंट पर केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग, कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं हो रहा, तो इसका और इससे बड़ा नॉर्मल स्ट्रेस भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस प्लेन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन बोल दें। इसी तरीके से इस वाले प्लेन की अगर हम बात करें, इस पर भी केवल नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग, कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा और इससे छोटा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन हो गया। सही बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट से ज्यादा शेयर स्ट्रेस किसी पॉइंट पर नहीं आ रहा, इसलिए इट इज फर्स्ट शेयर प्लेन। इसी तरीके से इसका दिस इज सेकंड शेयर प्लेन, ये सेकंड शेयर प्लेन है। अब याद रखना कि एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से सेकंड प्रिंसिपल प्लेन 90 डिग्री आगे होता है, लेकिन मोहर सर्किल में हर एंगल दुगना है, क्योंकि ये 180 नहीं 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। आर यू गेट माय पॉइंट? तो इसीलिए क्या करूंगा, कभी भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से जब हम सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के बीच का यानी एंगल जब निकालेंगे, तो यहाँ पर थीटा P1 प्लस 90 की जगह 2 थीटा P1 प्लस 180 डिग्री करना पड़ेगा, हर एंगल दुगना रहेगा। शेयर स्ट्रेस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है 45 डिग्री बनेगा, लेकिन मोहर सर्किल में वो एंगल 90 डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा।